एवरीवन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको कि क्वेश्चन में आपको क्या मांगा जा रहा है, क्या सॉल्यूशन पूछ रहा है। बिटवीन 9 AM टू 10 AM, मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल, टाइम इंटरवल, द एवरेज नंबर, एवरेज दैट मींस आप इसको AM ले सकते हैं, एवरेज मीन, एवरेज का सेंस एवरेज मीन। तो एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 4। दैट मींस ये इस कंपनी के अंदर पर मिनट आने वाले फोन कॉल्स का नंबर है वो 4 है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, मतलब कोई फिक्स कंपनी का कोई सर्टेन स्लॉट है, टाइम स्लॉट, जिसमें 1 मिनट के अंदर आपको फाइंड करना है देयर विल बी नो फोन कॉल्स, यानी एक भी फोन कॉल नहीं आए, और दूसरा आपको पूछ रहा है एटमोस्ट 3 कॉल्स आए, दैट मींस अधिकतम 3 कॉल। तो यहाँ पे एटमोस्ट 3 का सेंस ये है कि 3 कॉल भी आ सकते हैं, 2 कॉल, 1 कॉल, या 0 तक आपको लेना है कि 0 कॉल्स भी आ सकता है, नो फोन कॉल। तो एटमोस्ट को भी फाइंड करना है, और नो फोन कॉल, नो फोन कॉल मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है जिसको आप x से बताते हैं वो यहाँ पे 0 है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो किसी टाइम इंटरवल, पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर गिवन रहते हैं। इस तरह की जो सेंस होती है वो अपने को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अपन सॉल्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन रहती है, तो यहाँ पे जैसे e⁻⁴ का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव सेंस में जो एग्जाम दे रहे हैं जैसे सी फाउंडेशन, तो उनके लिए ये लॉजिक है, अगर कोई वैल्यू गिवन रहता है दैट मींस e की पावर में -m अपने पॉइजन में रहता है, तो आप सीधा आइडेंटिफाई करते हैं कि m का वैल्यू 4 है। सपोज इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए, और कई बार ऐसा होता भी है, हुआ भी है पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में, कि जो वैल्यू गिवन होती है उससे आपने आइडेंटिफाई करके m, और सीधा जैसे आपको वेरिएंस वगैरह पूछिए तो बिना सिंपलीफाई किए यहीं से m का वैल्यू 4 ले लिया, और वेरिएंस को आप 4 बता सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो ये इंडिकेट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से वैल्यू गिवन नहीं है तो अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स गिवन कितना है, 4 है, दैट मींस एवरेज नंबर, एवरेज कॉल्स जो होता है इसको अपन स्मॉल m मानेंगे, एवरेज am पॉइजन के अंदर, तो ये अपने को m का वैल्यू 4 है, जो कि यहाँ से अपन को करेक्टली दिख रहा है। और पॉइजन फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, p ऑफ x लिख सकते हो या r लिख सकते हो, e⁻m m की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बिकॉज m इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 4 रखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस है नो फोन कॉल्स, फर्स्ट केस कौन सा है, देयर विल बी नो कॉल्स, तो नो कॉल्स के लिए आपको r इक्वल टू 0, दैट मींस p ऑफ r इक्वल टू 0 के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो e की पावर -m दैट मींस e⁻⁴ m का वैल्यू 4 है, और 4 की पावर रिक्वायरमेंट 0, कोई कॉल ही नहीं आनी चाहिए आपको, और डिवाइड बाय r का वैल्यू फैक्टोरियल 0। इसको सिंपलीफाई करते हैं, बिकॉज़ एनी वैल्यू एनी बेस पे 0 पावर भी 1 रहता है और फैक्टोरियल 0 भी 1 रहता है, तो ये दोनों टर्म तो 1 हो गए। तो p ऑफ r इज इक्वल टू 0 के लिए मात्र क्या बचेगा, e⁻⁴, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो e⁻⁴ का वैल्यू है वही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फॉर नो कॉल्स 18316। तो इस तरह से अपन ने p ऑफ r इक्वल टू 0 के लिए इसको सिंपलीफाई किया। अब यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछी है एटमोस्ट 3 कॉल, तो एटमोस्ट 3 केस के लिए अपन वापस इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एटमोस्ट, दूसरा केस है एटमोस्ट 3 कॉल्स, तो एटमोस्ट 3 कॉल्स को अपन कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, एटमोस्ट का सेंस हो गया कि 3 या 3 से लेस वैल्यूज, दैट मींस अधिकतम आपके पास 3 कॉल आ सकते हैं या उससे कम, तो 3 से कम आपको इस तरह से लिखना है p ऑफ 3 प्लस 3 कॉल्स, फिर इससे थोड़ा कम p2 कॉल, फिर 1 कॉल, और लास्ट नो कॉल्स पोजीशन को भी इसमें काउंट करते हैं, इसका विशेष ध्यान रहे।
तो ये चारों प्रोबेबिलिटियों का सम फाइंड करना है जो कि एटमोस्ट 3 कॉल्स को बताता है। Therefore P of r is less than and equal to 3 is equal to P of 3। P of 3 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e raised to minus 4 m की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस P of 2 तो e raised to minus 4 m की वैल्यू 4 है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 की है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल प्लस P of 1 that means e raised to minus 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 0 के लिए e raised to minus 4 m की पावर 0 एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट अपन ने देखा था 4 की पावर 0 भी 1 रहता है, 4 की पावर 0 भी 1 और फैक्टोरियल 0 भी 1 रहता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, तो इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लीजिए जिससे आपको बहुत आसानी गिरेगी। तो देखिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव। e raised to minus 4 सब में कॉमन है तो आप जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। e raised to minus 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा 4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 4 का क्यूब डायरेक्ट आप लॉन्ग रख सकते हैं 64 होता है, 3 फैक्टोरियल का डायरेक्ट वैल्यू 6 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 4 की पावर 1 इज 4 अपॉन 1 और यहाँ पे 4 की पावर 0 भी 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 दैट मींस 1 अपॉन 1 रहता है। अब इस टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं और कैलसी आपके एलो रहता है तो आप कैलसी पे अपना काम कर सकते हैं। तो e raised to minus 4 सपोज दैट आपने 6 यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 64, 2 से इसको डिवाइड किया सपोज 3 देन 48 प्लस यहाँ पे 1 से 6 टाइम डिवाइड होगा और 6 4 को मल्टीप्लाई करेगा 24, 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6 दैट मींस यहाँ पे इसका समेशन 6 and 4 10 and 18 and यहाँ पे 18 and 4 is 22 and 2 and 2 4 4 and 4 8 and 6 14 upon 6 इन दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे then 71 that means e raised to minus 4 multiply 71 upon 3। देखो कॉमन लेने से अब बेनिफिट क्या हुआ, e raised to minus 4 कॉमन लिया था और e raised to minus 4 का डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन है तो आप सीधा e raised to minus 4 को उठा के इसका वैल्यू 0.018316 मल्टीप्लाई 71 अपॉन 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मींस p ऑफ r इज लेसर देन एंड इक्वल टू 3 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है 0.43 आ जाता है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ कॉल्स पर किसी टाइम इंटरवल के अंदर क्वेश्चन रहती है जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो पॉइजन फंक्शन से इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन और सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए बने रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।